हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज़ द पार्ट 11 ऑफ मिट्योर गार्डन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि डाओमिंग जो है बहुत ज़्यादा सैडली जो है अपने रूम में बैठा हुआ होता है। तभी उसकी सिस्टर अब उससे आके कहती है कि तुमने न्यूयॉर्क जाने का प्लान कैसे बना लिया। तभी बताता है कि मुझे जो है न्यूयॉर्क जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए। यहाँ उसके डैड उसे काफ़ी टाइम से फोर्स कर रहे थे बट वो मना करा था। बट ये सब जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर उसकी बहन जो है उसे बोलती है फिर भी सोच लो एक बार। बट वो जो है वो डिसाइड कर चुका होता है कि अब उसका यहाँ कुछ नहीं है, वो न्यूयॉर्क जाएगा। एंड फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं शहनशाही जो है अपने घर पहुंचती है। तभी देखते हैं कि उसके घर में एकदम फुल अंधेरा होता है। तो अपने मॉम डैड को आवाज़ लगा रही होती है कि मॉम डैड अब कहाँ है कहाँ है। तो उसके मॉम डैड जो है बैठ के रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अपने मॉम डैड से पूछती है कि आखिर क्या हो गया, क्या बात हो गई है। एंड यहाँ पर तभी उसकी मॉम कहती है कि अब ये घर हमारा नहीं रहा है, हम वैसे भी यहाँ किराए पर रहते थे, ना ही हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारे डैड की जो है वो कंपनी जो है घाटे में चल रही थी। इस वजह से तुम्हारे डैड को जो है नौकरी से निकाल दिया है और उनका 32 साल का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने इसका भी नहीं सोचा एंड उन्होंने इस तरीके से निकाल दिया। अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेटा चाहे डाउमिंग हो या फिर ली हो, तुम किसी से भी शादी करो, बस हमें एक मतलब रिच दामाद लाकर दे दो जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाए और हम लोग या फिर कुछ कर सके, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में कैसे होगा। तो जिसमें डाउमिंग वो शहनशाही सोचती है कि यार मैं मतलब ना तो डाउमिंग से ना ली से शादी करूंगी, इससे अच्छा मुझे कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि वो लोग जो है एक छोटे से 1 रूम वाले फ्लैट में मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं जहाँ सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें उन्हें रहना भी था, खाना भी बनाना था और कुछ नहीं था। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है कि अब हम यहाँ कैसे गुजारा करेंगे, यहाँ तो बस यही छोटा सा कमरा है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम जो है उसे डाउमिंग के बारे में पूछती है लेकिन यहाँ पर वो चुप रहती है। एंड यहाँ पर सोचती है कि उसे जल्द से जल्द एक नहीं दो जॉब में काम करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि डाउमिंग जो है न्यूयॉर्क जा रहा है। एंड ये सुन के उसे बहुत अजीब सा लगता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है एंड ऐसा डिसीजन उसने कैसे लिया। तभी वो एकदम भागती भागती जो है वो डाउमिंग के पास पहुंचती है। हम देखते हैं कि डाउमिंग के पास यहाँ पर जाई और मी भी होते हैं एंड वो कहते हैं कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है। एंड वो बताता है कि मैं 2 साल बाद आऊँगा। एंड तभी वहाँ पर ली आता है एंड ली जो है उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी वहाँ शहनशाही भी आ जाती है। शहनशाही उससे कहती है कि क्या तुम सच में न्यूयॉर्क जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हें क्या जरूरत है। एंड यहाँ पर शहनशाही कहती है कि तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम छोड़ कर जा रहे हो मुझे। तो यहाँ पर वो फिर कहता है कि तुम्हें बताने की मुझे जरूरत क्या है, कौन सा मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, जिसे तुम डेट कर रही हो अब तुम आराम से उसे डेट कर सकती हो मेरे बाद। लेकिन शहनशाही उसे खींच के थप्पड़ मारती है, कहती है तुम्हें मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था। एंड यहाँ वो बहुत गुस्से में उसे उल्टा सीधा सुनाती है कि पता है मैं कितनी रोई, मैं कितनी दुखी हुई हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। एंड ना तो हम ठीक से मिल पाए ना कोई गुड बाय कह पाए। और ये बात बोल के वो गुस्से में वहाँ चली जाती है। डाउमिंग समझ नहीं पा रहा होता है कि यार ऐसा क्या हो गया, क्या बात हुई। फिर हम देखते हैं कि शहनशाही बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एंड यहाँ पर उसका एक तरीके से ली के साथ ब्रेकअप भी हो चुका होता है। पहली बात तो कुछ होता ही नहीं, बस रैंडमली उसका एक वो पहले टाइम में क्रश था तो जिस वजह से ये सब मैस क्रिएट हुआ था। जब भी वहाँ पे ली आता है तो ली से कहता है कि तुम परेशान मत हो एंड यहाँ पर सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा। और वैसे भी जब जिंग जो है मतलब फ्रांस जा रही थी तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। तो इस टाइम पे ली जो हमारा डाउमिंग है वो जा रहा है तो तुम्हें जाके डाउमिंग से एक बार बात करनी चाहिए कि वो ना जाए। एंड यहाँ पर वो तुम्हारी बात मान जाएगा, एक बार सोचो तो सही। एंड शहनशाही बहुत ज़्यादा रोती है। फाइनली वो डे आ जाता है, डाउमिंग जो है वो जा रहा होता है, सभी लोग जो है उसे बाय बाय कर रहे होते हैं कि भाई चल अब तेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। एंड ये कहता है अरे इंग्लिश तो मेरी पहले से अच्छी है। सभी उसे गुड बाय करते हैं। एंड यहाँ पे शैंक्शी भी होता है। शैंक्शी को देख के कहते हैं तुम्हें किसने बुलाया था। कहता है मैं F4 का मेंबर नहीं हूँ। एंड ये सभी लोग जो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार अच्छे से रहना वगैरह वगैरह। एंड शैंक्शी की जो है वो टांग खींचते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वो कहता है कि क्या बात करनी है। एंड ली कहता है कि जरा थोड़ा साइड में आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तो कहता है ठीक है चलो बताओ। एंड यहाँ पे सभी लोग जो अपनी बातें बोल रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि शैंक्शी कहता है कि मुझे भी ना शहनशाही बहुत पसंद है लेकिन चलो कोई बात नहीं एंड अब क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी ली उससे बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लाइट जो है वो चली जाती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाउमिंग है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो उसकी बहन कहती है तुम्हें क्या हो गया एंड यहाँ पर तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो। एक्चुअली यहाँ पर जो ली है उसने बताया था कि उसके और शहनशाही के बीच में कुछ नहीं हुआ था और एक्चुअली शहनशाही तुमसे ही प्यार करती है। तो इस वजह से वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी बहन खींच के थप्पड़ मारती है, कहती तुम मुझे एम्बैरस कराना चाहते हो। यहाँ पर इतनी बुरी भरी फ्लाइट में फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है एंड यहाँ पर तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो एंड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड हम देखते हैं शहनशाही जो है वो एयरपोर्ट पर आई थी पर वो डाउमिंग से मिलने नहीं गई। फिर हम देखते हैं शहनशाही की जो लाइफ है वो नॉर्मली चलने लगती है, वो अपनी जॉब पर जाती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि यार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम सारे केक बेक पाएंगे तभी हमारी जो मैडम है वो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ पैसे वगैरह देंगी। एंड यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी कहती है कि हाँ यार तो हमें लगता है कि एक और जॉब ढूंढनी चाहिए। अब तो डाउमिंग भी चला गया, डाउमिंग आता था तो वो 4 हैंडसम मतलब वो 3 हैंडसम लड़के और आते थे। इस तरीके से इनकी जो है आपस में बातें मतलब करते रहते हैं। एंड शहनशाही जो है यहाँ पे बहुत नॉर्मल रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ डाउमिंग वहाँ से चला जाता है। फिर शहनशाही जो है बाहर निकलती है, कहती है केक ले लो, केक ले लो। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। कहती है यही एक तरीका है जिससे केक जल्दी से जल्दी बिक सकते हैं। फिर हम तभी देखते हैं कि जो F4 के मेंबर्स है वो वहाँ पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि और भाई यंग लेडी
डैडी हम तुम्हारी हेल्प करें। एंड यहाँ पर वो कहती है मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि दाओमिंग ने हमसे कह के गया है कि तुम्हारा जो है वो खासकर ध्यान रखा जाए, एंड ये तो अब हमारा काम है कि हमें तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि तीनों के तीनों जो लड़के हैं वो पूरा का पूरा एक स्टॉल लगाते हैं जिसपे लिख दिया जाता है कि जो जितने केक खरीदेगा उसे उतनी किस मिलेगी। एंड यहाँ पे ली तो आराम से बैठ जाता है, बेचारे जाई और मी परेशान होते हैं कि एक्चुअली किस कौन देगा बेचारा। फिर जो हमारा मी होता है वो जो है वो सभी के लिए रेडी हो जाता है अपने मतलब लिप्स पे बाम वगैरह लगा के, वो एक एक करके सबको किस देता रहता है। एंड यहाँ पर केक बिकते रहते हैं जिसमें शेंगची कहती है, मतलब शहनशाही कहती है ये भी कुछ अजीब ही है ना। और ये देखते देखते बहुत भीड़ लग जाती है। विल्ली उसकी फ्रेंड भी पीछे जाके खड़ी हो जाती है, कहती है यार इसलिए शर्म नहीं आ रही है, पीछे खुद भी जाके खड़ी हो गई। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके का इंसिडेंट चलता रहता है और एक एक करके सारे केक बिक जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सी लड़कियों का नंबर भी नहीं आता है, विल्ली उसकी फ्रेंड का भी, वो कहती है और मेरा तो नंबर ही नहीं आया, सारे केक पहले ही बिक गए। एंड यहाँ पर जो उनकी ऑनर होती है उनकी बहुत तारीफ करती है, उन्हें थैंक यू बोलती है। एंड यहाँ पर उन्हें जो है जल्दी जाने के लिए कह भी देती है कि अब आप जो है आराम से जल्दी जा सकते हो। फिर वो सभी लोग जो है चले जाते हैं एंड कहते हैं कि चलो हम अगली बार आएंगे। इस तरीके से उनकी ऑनर भी अंदर चली जाती है। तो जिसपे कि उसकी फ्रेंड कहती है यार ये लोग कितने इंटरेस्टिंग है ना, मैं तो इन्हें मतलब हमेशा मिस करती थी एंड आज ये कितने दिनों बाद आए। एंड यहाँ पे शहनशाही जो है थोड़ी फिर परेशानी से जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी शहनशाही की मॉम होती है वो घर आती है और उसके डैड से बात कर रही होती है कि आखिर हमारा जो बिजली का बिल वगैरह सब कुछ जो है किस तरीके से करा जाएगा, हमें और नौकरियां ढूंढनी चाहिए। एंड यहाँ पर उसे कुछ बिल्स देती है जिसमें उन्हें ये होता है कि कहीं ना कहीं से जो है जॉब का ऑफर आया होगा, बट कहीं से जॉब का ऑफर नहीं आया होता, उसमें गैस बिल और घर का बिल यही सब चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पर उसके डैड जो हर जगह अपने लिए सब कुछ जो है मतलब एम्प्लॉय के लिए डाल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर वो उसके डैड बोलते हैं यार इतने दिन से मैं वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ, लोग कहते हैं जो वेजिटेरियन खाना खाता है उनके दिन अच्छे जाते हैं, मेरे दिन पता नहीं ना जाने कब अच्छे हो जाएंगे। उसकी मॉम भी जो है वो जॉब करने की सोचती हैं, तो वो कहती है कि ऐसा करते हैं ना यार एक और छोटा सा बच्चा कर लेते हैं, क्या पता हमारे लक सुधर जाए। एक जोशी ने कहा था कि एक ना बच्चा अगर जिंदगी में आएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो उसके जो डैड है वो कहते हैं बच्चे करने से अच्छा है ना, इससे अच्छा ना तुम कहीं किसी की नानी बन जाओ और अच्छे कम से कम हमारे पास 10-20 हज़ार रुपये तो आएंगे। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी। तरीके से दोनों जो है आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर हम दूसरी टाइप पे देखते हैं कि शहनशाही जो है अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र जो है दाओमिंग पे पड़ती है। एंड दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो हमारा मी है वो अपना जिम कर रहा है, ली अपने मतलब पियानो क्लास में लग गया है, जाई जो अपना नॉर्मल वर्क कर रहा होता है। एंड तभी सभी की जो तीनों के जो है फ़ोन बजते हैं एंड यहाँ पे तीनों जो है अपने अपने फ़ोन उठाते हैं एंड उसमें मैसेज होता है कि दाओमिंग जो है वापस आ चुका होता है। सभी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि मतलब वो वापस आ गया। एंड यहाँ पे ये तीनों जो है उसे एयरपोर्ट लेने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ये भाई साहब पहले ही यहाँ पे शहनशाही से मिलने आ गया। शहनशाही कहती तुम तो 2 साल बाद आने वाले थे, कहता मुझे ताइवान है ही पसंद, मैं तो वापस आ गया। एंड यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछने लगती है। तो कहता है कि पता है मैं न्यूयॉर्क से पूरे 30 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ, मैं कितना थक गया हूँ, तुम्हें तो पता ना मेरा सर दर्द हो रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इस तरीके से एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग यार थक भी जाते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो कहती है तुम तो बड़े ही आऊँगा, अपने घर से चले जाओ। कहता है यार घर। एंड फिर हम देखते हैं शहनशाही उससे बात कर ही होती है, तभी उसकी मॉम अंदर से आती है, कहती है अरे बेटा तुम बाहर क्या करो, तुम तो थक गए होगे, आओ ना अंदर आओ ना अंदर आओ ना। इस तरीके से जबरदस्ती से पकड़ के अंदर ले जाती है। यहाँ पे शहनशाही समझ नहीं पा रही होती कि यार मेरी मॉम भी अलग ही पीस है। फिर हम देखते हैं उसके डैड जो खाना खा रहे होते हैं एकदम जल्दी अपना खाना जो है मुंह में मर लेते हैं और कहते हैं अरे आओ ना बेटा। अब तो उसके घर को देखते हुए कहते हैं ये घर कितना छोटा है, जिसमें शहनशाही कहती है तुम्हें बताऊँ अभी तुम्हें हर चीज़ छोटी लगती है। फिर उसकी मॉम स्पेशली उसके लिए एक रूम अरेंज करती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दाओमिंग है उसे सुला दिया जाता है एंड शहनशाही को भी कहा जाता है कि तुम यहीं पे लेट जाओ बेटा, हम वहाँ पे लेट जाएंगे। एंड इसके मॉम डैड छोटी सी बालकनी में शिफ्ट हो जाते हैं। शहनशाही ने बहुत मना करती है बट वो फिर भी नहीं मानते एंड यहाँ पर उनका जो रूम वगैरह है उसी रूम में सेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं शहनशाही थोड़ी शर्मा रही होती है, इवली दाओमिंग को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तो शहनशाही जो है उससे कहती है सो जाओ और तुम थक गए हो गए। फिर हम देखते हैं पूछता है कि जब मैं यहाँ से चला गया था तो तुम्हारा जो है वो मन लगाया था या नहीं लगा था, मेरे जाने के बाद तुमने कैसा फील करा था। इस तरीके से वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लोनली मतलब फील करा था या तुम्हें अच्छा लगा था। तो जिसपे शहनशाही कहती है तुम चुपचाप सो के नहीं जाते, तुम थक गए हो गए। तो जिसपे दाओमिंग जो है वो चुपचाप लेट जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो भी सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो शहनशाही है वो भी लेट जाती है एंड यहाँ पे नॉर्मली जो दाओमिंग काफ़ी थका हुआ होता है एंड शहनशाही भी जो है बहुत देर तक उसकी तरफ देखती रहती है एंड फाइनली वो भी सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे फ्रेंड जो है आपस में इकट्ठे होते, कहते हैं वहाँ सिर्फ उसके लगेज के अलावा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया होगा, जरूर किसी लड़की से मिलने गया होगा। इस तरीके से बातें करते रहते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें उसकी बड़ी बहन से बात करनी चाहिए। तो तभी यहाँ पर हमारा जो दी है वो कहता है कि वो ना जरूर मुझे लगता है कि कहीं ऐसी जगह गया है जहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट और जो जाना चाहता हो। एंड यहाँ वो समझ जाते हैं कि वो ऑब्वियसली शहनशाही के घर गया होगा। फिर हम देखते हैं कि दाओमिंग जो है शहनशाही के डैड के कपड़े पहन लेता है, कहता है यार ये कितने बेकार लग रहे हैं। तो जिसमें शहनशाही कहती है कि हमने तुम्हें कपड़े दे दिए, अपने कपड़े भी नहीं लाए और इसमें इतना बन के दिखा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके मॉम डैड जो है वो कमरे से बाहर मतलब बालकनी से बाहर ही नहीं आते जिससे कि इन्हें ज़्यादा टाइम मिल सके। एंड ये कहते हैं आपस में लड़ने दो, लड़ने से तो प्यार बढ़ता है। फिर उसके डैड कहते हैं हाँ तुम जो 24 घंटे मुझसे लड़ती रहती हो। कहती है अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार भी तो करती हूँ। इस तरीके से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शहनशाही और दाओमिंग जो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वो बोलती है कि मॉम डैड हम जा रहे हैं एंड फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते
देखते हैं उसके मॉम डैड जो है बाहर धीरे धीरे निकल कर आते हैं एंड उसकी मॉम कहती है ये, एंड हमारी लड़की ने जो है पूरे के पूरे स्टेप्स पार कर लिए हैं, अब तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये समझ लो ओलंपिक का गेम पूरा हो ही गया। इस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी लड़की कितनी लकी है, उसे जो है इतना अच्छा बड़ा दामाद मिलेगा, इतनी अच्छी शादी होगी, मेरी लड़की कितनी अच्छी है, अभी मेरी लड़की शादी होकर चली जाएगी एंड मैं कितनी रोऊंगी। एंड यहाँ पे उसकी मॉम रोने की एक्टिंग करने लगती है एंड यहाँ कहते हैं कि यार हम ऐसे रोएंगे कैसे लगेंगे ना। फिर हम देखते हैं कि डोमिंग जो है वो शैनचाई को लेके यहाँ पे शॉपिंग करने आता है, कहता है कि मुझे कुछ कपड़े लेने हैं एंड यहाँ पे वो कपड़े लेता है तो बहुत बड़े शॉप में आता है एंड यहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, तुम बताना कि कौन सी अच्छी है। एंड यहाँ पे वो प्राइस देखिए शैनचाई सोचती है यार इतने एक्सपेंसिव है, इससे तो मेरे घर के 2 महीने का राशन चल सकता है, पूरा खर्चा चल सकता है। फिर हम देखते हैं डोमिंग जो पहन के आता है वो अच्छा बहुत लग रहा होता है, लेकिन वो प्राइस को देख के कहती है बेकार लग रहा है, इस तरीके से बोल देती है। फिर हम देखते हैं डोमिंग जो है वो दूसरी पहन के आता है, वो फिर ऐसी बेइज्जती कर देती है, लेकिन जो सेल्समैन कह रही है, जो सेल्स वुमेन होती है वो तारीफ कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस की वजह से शैनचाई जो हर चीज़ को बेकार कह रही होती है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, बेकार लग रहे हो, हर चीज़ें खराब लग रहे हो। एंड यहाँ पर वो कहती है ये तो पहले वाले से ही बेकार लग रही है, तो पहले वाले से ही लग रहे थे। एंड इस तरीके से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे फ्रेंड जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो डोमिंग जो आ जाता है तो यहाँ पे कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी आ गई इंग्लिश सीख के न्यूयॉर्क से, तुम तो पढ़ने गए थे, ये गए थे, वो गए थे, इस तरीके से उसका मजाक बनाते हैं। एंड यहाँ पे शैनचाई जो है यहाँ पे उससे बात कर रही थी शैंक्सी से एंड यहाँ पर कहता है शैंक्सी तुम जो है डोमिंग को डेट करने लगी हो, मुझे नहीं पता था, तुम रात में उसके घर भी रुके थे डोमिंग, इस तरीके से वो शैनचाई से पूछने लगता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि डोमिंग और ली के बीच में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो अपनी फ्रेंडशिप को फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक तरीके से फिर से अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एंड यहाँ पे जाइमी खुश होते हैं कि उनका जो F4 का गैंग था वो फिर से दोबारा बन गया है। एंड यहाँ पे शैनचाई और जैंगजी जो है आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि शैनचाई जैंगजी रो रहा होता है कि शैनचाई ने जो है वो डोमिंग को कल रात अपने घर सुला लिया था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो ली है वो अपने पियानो क्लासेस के लिए जो अपनी म्यूजिक क्लास होती है उसके लिए आ जाता है एंड यहाँ पर अपने जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ना फिर से ना मतलब जो हमारी शैनचाई है उसकी याद आती है कि कैसे किस तरीके से फर्स्ट टाइम जो है शैनचाई उससे मिली थी एंड यहाँ पर कैसे उसके पास आई थी और किस तरीके से चुपके चुपके उसको देख रही थी। मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग है, लेकिन वो उस फीलिंग को मतलब किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा जो जिंग है उसे ट्रू लव करता है और डोमिंग की वो गर्लफ्रेंड भी है जो कि उसका बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, वो बचपन का दोस्त, तो इस तरीके की वो फीलिंग को कन्फेस नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शैनचाई जो है वो छुपी हुई है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं शैनचाई जो है फाइनली जो है अपने घर आ जाती है, वो देखती है कि उसके घर में सब कुछ बहुत खराब सा पड़ा हुआ है, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने मॉम डैड से पूछती है कि आखिरकार मॉम डैड हुआ क्या, तो उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड ने एक लॉटरी में जो है वो पैसे लगाए थे और वो 1 मिलियन रुपीस हार चुके हैं और वो पैसे हमें भरने हैं। हमारी लाइफ जैसी भी चल रही थी कम से कम ये तो था कि गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन एक बात बताओ मैं 1 मिलियन का जो खर्चा है यानी जो लोन हो गया है इस कर्ज को कहाँ से चुकाऊंगी एंड यहाँ पे मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स ले लूंगी। इसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हारे जैसे मैंने अब इतनी पूरी जिंदगी निकाल दी लेकिन तुम्हारे जैसे डैड है ना ऐसा बेकार बंदा मुझे कभी नहीं मिला। इस तरीके से उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती है एंड बहुत अपने डैड को मतलब जो उसके हस्बैंड होते हैं वो चिल्लाने लगती हैं। तब उसके डैड को भी अपनी गलती रियलाइज होती है, वो कहते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से पूरी फैमिली नहीं मरेगी, इससे अच्छा मैं ही सुसाइड कर लूंगा, ये इस तरीके से बोलने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम को समझ आता है कि मैंने जो है कुछ नहीं कहा, तो उसकी मॉम कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने जो सब कुछ है वो गुस्से में कहा था, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम इस चीज़ को साथ में मिलकर फेस करेंगे। एंड यहाँ पे शैनचाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार ये सब क्या हो गया एंड उसी की किस्मत में ही ऐसा क्यों था। एंड यहाँ पर उसे अपनी अब इज्जत और डिग्निटी वगैरह को छोड़ के पैसे कहीं ना कहीं से मांगने ही पड़ेंगे। फिर वो डोमिंग के पास जाती है एंड डोमिंग से फेवर मांगती है कि डोमिंग क्या तुम मुझे मतलब कुछ पैसे उधार दे दोगे, एक्चुअली मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं तुम्हें वो पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। तो जिसमें वो कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे, लेकिन डोमिंग इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, वो नॉर्मली कहता है कि ठीक है तुम ले लो। एंड यहाँ पर वो उसे 1 मिलियन का चेक जो है वो साइन करके दे देता है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें से जल्दी दूंगी। तो जिस पे कि वो कहता है तुम्हें आराम से ऐसे देने में कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ही है और तुम्हें वैसे भी अगर देना तो मेरे पास ना इससे अच्छा एक आइडिया है कि तुम ये जो अपना सारी चीज़ें हैं बहुत जल्दी से जल्द उतार दो। तो कहती है अच्छा क्या है आइडिया मुझे बताओ ना, लेकिन तभी वो कहते हैं चलो बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से जाओ। एंड यहाँ पे शैनचाई चली जाती है, डोमिंग बहुत खुश होता है कि शैनचाई उसे लेके थोड़ी सी अलग हो गई है। फिर हम देखते हैं शैनचाई अपने घर आती है एंड यहाँ पर वो चेक लेके अपने घर में पहुंच जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।